सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 696 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले मुकुल शास्त्री ARH एंड गेमिंग विद मैक्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफ एंड सिल्वर डीमंस। बाकी के लोग भी अगर मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साइड में ज्वाइन बटन पे जाकर के मेंबरशिप को ले सकते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जुगे चेंगफेंग को दिखाया जाता है, जो कि हेवन थ्रिलिंग सेक्ट में उसके सेक्ट लीडर से मिलने के लिए आया होता है। वहीं पे सेक्ट लीडर भी जुगे चेंगफेंग से कहता है टियान्यू एम्पायर के पुराने प्राइम मिनिस्टर के टियान्यू के सबसे बड़े क्लैन के फर्स्ट स्टीवर्ड। टाइटल्स भले ही आपके कितने भी चेंज क्यों ना हो जाए, लेकिन आपकी पावर्स अभी भी प्राइम मिनिस्टर की तरह ही है। जुगे चेंगफेंग, तो अब बताओ टियान्यू के अफेयर्स को देखने की बजाय आखिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर जुगे चेंगफेंग उससे कहता है सेक्ट लीडर रैन आपका हेवन थ्रिलिंग सेक्ट टियान्यू के 3 गार्डियन सेक्टों में सबसे बड़ा हेड है, जबकि मैं तो सिर्फ एक एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर हूँ और ल्यू क्लैन का फर्स्ट स्टीवर्ड। मैं कई डिकेड्स से एम्पायर के इंटरनल अफेयर्स को संभालते हुए आया हूँ, लेकिन मुझे माफ करना कि आज से पहले मैंने आपके इस ग्लोरियस सेट को अपनी रेस्पेक्ट नहीं शो कराई। मुझे माफ कीजिए मास्टर, मैं आपसे हम्बली तरीके से माफी मांगता हूँ। तो इधर सेक्ट लीडर रैनो से कहता है कि एक सेकुलर क्लैन और एक सेक्ट शायद ही एक दूसरे से कभी मिलते हैं, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस इस बात का आश्चर्य है कि आज आप इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। तो जुगे चेंगफेंग कहता है कि अगर मैं आपसे स्पष्ट साफ साफ कहूँ तो सेक्ट लीडर, आज मैं यहाँ पर आपसे एक फेवर मांगने के लिए आया हूँ। जो सुनकर के तो सेक्ट लीडर रैन भी स्माइल करते हुए जुगे चेंगफेंग की ओर देखता है और अपनी सीट से खड़े होते हुए उससे पूछता है कि और वो क्या है। तो जुगे चेंगफेंग बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के वो रिवेलियंस हैं। मैं बस ये आशा करता हूँ कि सेक्ट लीडर रैन उन लोगों की जान को बख्श दें। जिस पर सेक्ट लीडर रैन कहता है कि ओ, तो तुम ये चाहते हो। तुम भले ही टियान्यू से हो, लेकिन आपको काफी अच्छी जानकारियां हैं। तुमने इतनी जल्दी वेस्टरलैंड के 9 सेक्टों में होने वाली घटनाओं के बारे में इतनी जल्दी सुन भी लिया, मगर लेकिन आखिर तुम उन लोगों को बचाना क्यों चाहते हो? क्या ये सब कुछ तुम्हारे उस पुराने स्टीवर्ड ज़ूफेन की वजह से है? तो सेक्ट लीडर रैन की इस बात के ऊपर जुगे चेंगफेंग भी हल्की से स्माइल करता है। जुगे चेंगफेंग कहता है कि हाँ, एक तरफ से आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जिस पर सेक्ट लीडर रैन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अगर मैं हाँ कहता हूँ तो ये सीधे नेचुरली तरीके से, तो ये स्टीवर्ड ज़ू के पुराने एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए होगा। ये लोग कभी स्टीवर्ड ज़ू के सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, लेकिन अब ये लोग सिर्फ होमलेस डॉग बन करके रह गए हैं, और अगर अब हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो ये एक अन्याय कहलाया जाएगा। जैसा कि शायद आपको पता होगा, हमारी फैमिली के यंग मास्टर हमेशा अपने आप को परोपकारी और राइटियस मानते हैं, इसलिए अगर वो सीधा इस मैटर को अपने हाथों में नहीं लेते हैं तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। तब इधर जुगे चेंगफेंग की ये बात सुनने के बाद में सेक्ट लीडर रैन भी उससे कहते हैं कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी लुओ फैमिली उन ट्रेटर्स को बचाने के लिए उनके आगे खड़ी है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी रेपुटेशन के लिए। तो सेक्ट लीडर रैन की ये बात सुनने के बाद में जुगे चेंगफेंग भी उसकी ओर देखते हैं और फिर उससे कहते हैं पूरी तरीके से नहीं, लेकिन आखिरकार अतीत में हमारा स्टीवर्ड ज़ू के साथ में कुछ गहरा संबंध था, लेकिन इस मैटर के लिए फैमिली को कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है, इसलिए इसका ज्यादातर हिस्सा संभवतः प्रतिष्ठा के लिए ही है। ये दुनिया फेम को पाने के लिए पूरी तरीके से भरी पड़ी है, और हमारा क्लैन हेड भी इस चीज के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में टियान्यू में काफी ज्यादा विकास हुआ है, जिसके रिजल्ट के तौर पर तीनों गार्डियन सेक्टों को काफी ज्यादा मुनाफा हुआ है। इन ऑफर और प्रॉफिट की गिनती साल भर साल बढ़ती जा रही है, और मुझे यकीन है कि सेक्ट लीडर रैन को इसके बारे में पहले ही पता होगा। लेकिन ये सब कुछ क्यों बढ़ रहा है? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ल्यू अलायंस की वजह से ही हो पा रहा है। इसमें आसपास के दर्जनों नेशन और क्लैनों ने हमारे साथ में हाथ मिलाया है, और हमने छोटे मोटे क्लैनों को भी अपने नेशन में जोड़ लिया है। लेकिन ल्यू अलायंस इतने सारे लोगों को अपनी ओर क्यों अट्रैक्ट कर पा रही है? क्योंकि ये सब कुछ बिना किसी डाउट के हमारे क्लैन हेड की राइटियसनेस और लॉयल्टी की वजह से हो पा रहा है। वास्तव में हमारा लॉयल नेचर ही उन लोगों को शांति प्रदान करता है, इसलिए हमारे लिए रेपुटेशन एक ऐसी चीज है जिसकी की हमें सुरक्षा करनी है। सबसे बढ़ के इसका पूरा लाभ उठाना है, किसी भी कीमत पे हम अपनी इस रेपुटेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए अगर इसे
पब्लिसिटाइज किया जाए तो हम इसे ऐसा भी करेंगे। जो सुनने के बाद में तो सेक्ट लीडर रैन भी स्माइल करते हुए कहते हैं कि ओ तो ऐसी बात है, लेकिन साथ ही वो अपने मन में कहता है कि अगर अभी अभी इसके मुंह से अगर एक शब्द से भी मुझे ये पता चलता कि लियू क्लैन अभी भी ज़ूफेन के लिए लॉयल्टी रख रहा है या फिर ज़ूफेन की सिचुएशन को देख कर किसी भी तरीके से हम लोगों से क्रोधित है, तो मैं बिना किसी हेजिटेशन के अब तक तुम्हें मार डालता। इधर ज़ुगे चेंगफेंग भी अपने मन में यही कह रहा होता है कि अगर मुझसे यहाँ पर एक गलती भी होती है तो ये बिना हेजिटेशन के मुझे यहाँ पर मार डालेगा। लेकिन अगर कोई ये भी कह दे कि लियू क्लैन को ज़ूफेन की जरा भी परवाह नहीं है तो ये इस बात के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए 3 भाग सेंटिमेंट और 7 भाग का सेल्फ इंटरेस्ट वाली कहावत इन दोनों के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम ज़ूफेन की भावनाओं को पूरी तरीके से यहाँ पर अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन बात बस इतनी सी है कि सेल्फ इंटरेस्ट भावनाओं के ऊपर भारी पड़ रहा है। इन सेंटीमेंट्स की जगह पर हम लोग राइटियसनेस की रेपुटेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और एक प्योरली प्रॉफिट पाने वाले व्यक्ति होने के नाते वो ज़ूफेन के प्रति मामूली सी दुश्मनी के कारण अपनी जान को इस तरीके से जोखिम में नहीं डालेगा। ये एक्सप्लेनेशन ज़ियायुन के ट्रस्ट को जीतने की ज्यादा संभावना रखता है। सेक्ट लीडर रैन में ज़ुगे चेंगफेंग की ये सारी बातें सुनने के बाद में शांत होते हुए से कहता है, तुम सच में यहाँ पे अपनी परोपकारी होने की रेपुटेशन के लिए यहाँ पे हमारे सेक्ट में उनकी जान की भीख मांगने के लिए आए हो, लेकिन हमारे सेक्ट ने डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर को प्रॉमिस किया है कि हम उनके सेक्ट के विद्रोहियों का सफाया करने में उनकी मदद करेंगे। तो इधर ज़ुगे चेंगफेंग भी उनसे कहता है कि सेक्ट लीडर रैन अगर ये बात सिर्फ रेपुटेशन की होती तो हम कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम में फंसने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उन्हें अपने साथ लेने का कारण यही है कि हमने पहले से इस बारे में डिसाइड कर लिया था कि हम लोग डीमन स्कैमिंग सेक्ट के खिलाफ फाइट लड़ेंगे। जो सुनने के बाद में तो सेक्ट लीडर रैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी से ज़ुगे चेंगफेंग को देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या लियू क्लैन अभी भी ज़ूफेन का बदला लेने की परवाह करता है। तो सेक्ट लीडर रैन गुस्से में अपनी पावर्स को अनलेस करने लगता है और ज़ुगे चेंगफेंग से कहता है कि क्या एक सेकुलर क्लैन एक सेक्ट के साथ फाइट लड़ने के बारे में सोच रहा है, ये आखिर क्या मजाक है। इस पर ज़ुगे चेंगफेंग कहता है कि अफसोस सेक्ट लीडर रैन, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है, हम लोग तो नेचुरली तौर पर बस आने वाले हजारों सालों तक 3 गार्डियन सेक्टों के साथ में शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि हम लोग तो पीस को चाहते हैं, लेकिन डीमन स्कैमिंग सेक्ट इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। मैंने डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर ज़िवुये के बारे में सुना है, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड, रूथलेस और पैटी है। अगर वो ज़ूफेन को मारना चाहता तो वो मार चुका होता, इसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें डर है कि वो निर्दोष लोगों को भी फंसा देगा, क्योंकि ज़ूफेन हमारे ही क्लैन से आया है तो फिर वो हमारे क्लैन को भी डिस्ट्रॉय करने के बारे में जरूर सोचेगा। इसलिए हमारे पास में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को इकट्ठा करने और अपनी जान की बाजी लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस पर सेक्ट लीडर रैन भी अपने मन में कहता है कि इससे पता चलता है कि लियू क्लैन ने अपनी सेना को सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए ही इकट्ठा किया है। ज़ुगे चेंगफेंग आगे सेक्ट लीडर रैन से कहता है कि जैसा कि आपको पता है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है और डीमन स्कैमिंग सेक्ट के इन ट्रेटर्स को यकीनन आपसे और मिस्टिकल हेवन सेक्ट से पर्सनली तौर पर कोई दुश्मनी नहीं है। आफ्टर ऑल उन्होंने तो सिर्फ मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर हमला किया था, इसलिए उन लोगों को बस इस वजह से थोड़ा गुस्सा है, मगर 2 सेक्टों के बीच में टकरार होना तो एक आम बात है, इसलिए उनकी डायरेक्ट हेटरेट तो ज़िवुये के साथ में है। इसलिए हम लोग डीमन स्कैमिंग सेक्ट के अगेंस्ट फाइट लड़ने के लिए उन जैसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। ज़ुगे चेंगफेंग की ये बात सुनने के बाद में सेक्ट लीडर रैन भी अपने मन में कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ये लोग डीमन स्कैमिंग सेक्ट को ही टारगेट कर रहे हैं, हमारे गठबंधन को नहीं। अगर ऐसा है तो इन लोगों का ये ग्रुप आगे मुझे डीमन स्कैमिंग सेक्ट को कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो ये सब सोचने के बाद में फिर सेक्ट लीडर रैन उससे कहते हैं कि ओ तो अब मैं समझा, मगर लेकिन उन लोगों को जाने देना है या फिर नहीं, ये सिर्फ डीमन स्कैमिंग सेक्ट के ऊपर ही निर्भर करता है। भले ही हमारा हेवन थ्रिलिंग सेक्ट एक बार को गिव अप कर दे, लेकिन अगर डीमन स्कैमिंग सेक्ट नहीं रुकता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सेक्ट लीडर रैन की बात सुनने के बाद में ज़ुगे चेंगफेंग पहले तो हल्की सी स्माइल करता है और फिर हंसते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर रैन वाकई में बहुत ही ज्यादा विनम्र है। एम्पायर में सभी लोग जानते हैं कि हेवन थ्रिलिंग सेक्ट तीनों गार्डियन सेक्टों का लीडर है और सिर्फ सेक्ट लीडर रैन के एक शब्द से ही बाकी के दोनों सेक्ट लापरवाही से काम करने के बारे में बिल्कुल भी साहस नहीं करेंगे। सीधे शब्दों में कहूँ तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट की हालत इस समय एक मरते हुए कुत्ते की तरह हो गई है। तो क्या वो लोग अभी भी 3 सेक्टों की उपाधि के योग्य है भी? स्पेशली तौर पे तो वो डीमन स्कैमिंग सेक्ट। अब जब बाकी के सेक्ट एक दूसरे की लूटपाट कर रहे हैं तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आखिर उनके पास में कितने एक्सपर्ट्स बचे हुए हैं? क्या वो वाकई में टियानी को प्रोटेक्ट करने के लायक भी है? इसलिए हमारे सेक्ट लीडर ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग अब टियानी को देने वाला 10% हिस्सा अब डायरेक्ट हेवन
थ्रिलिंग सेक्ट को देंगे। सुनने के बाद में तो भाई इधर सेक्ट लीडर रैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उनसे कहता है कि लेकिन क्या ये चीज गलत नहीं है? वो सेक्ट इस समय ग्रेट क्लेमिनिटी को फेस कर रहे हैं, तो ये चीज क्या उन लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगी? किंग फैन उससे कहता है कि सेक्ट लीडर रैन इस तरीके से विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि कहावत है, सक्षम लोग हमेशा ज्यादा कमाते हैं, इसलिए डीमन स्कैमिंग सेक्ट के इस तरीके के खराब स्टेट में क्या आप हमारे टियानु के रिसोर्सेज का 20% डिजर्व नहीं करते हैं? अब टियानु के भविष्य की शांति हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के ही हाथों में है। इस पे सेक्ट लीडर रैन कहता है कि ये तो जरा सा बेतुका है, इस चीज से हम तीनों सेक्टों के बीच का संबंध खराब नहीं हो जाएगा। जिस पर जोगे चेंगफेंग उनसे कहता है कि सेक्ट लीडर रैन इतनी विनाशकारी घटना के बाद जब उनके पास से रेपुटेशन और स्ट्रेंथ दोनों ही चली गई हैं, तो क्या वो मिडिल 3 सेक्टों में से एक सेक्ट होने के योग्य भी है? ये सुनने के बाद में सेक्ट लीडर रैन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा।